नमस्कार साथियों। आजकल हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य पर। हिंदी साहित्य के बहुत से वीडियो मैंने इस चैनल पर अपलोड कर लिए हैं, आप उनको ज़रूर देखें। उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य का आदिकाल से संबंधित प्रश्न उत्तर हमने देख लिए हैं। तो आज हम शुरू करेंगे हिंदी साहित्य में भक्ति काल के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर। भक्ति काल हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण काल है, जिसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। तो मैं सबसे पहले आपसे आज ये प्रश्न पूछूंगी कि हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा है। तो प्लीज़ दोस्तों, आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। शुरू करते हैं आज भक्ति काल का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, किसका पद है, यह पद किसका है। तो यह बहुत ही कॉमन प्रश्न है, आप सभी जानते होंगे, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, यह पंक्ति मीराबाई का है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, प्रस्तुत पद के रचयिता कौन है। सूरदास, कुंभनदास, मीराबाई, तुलसीदास। तो यह पंक्ति भी किसकी है, यह पंक्ति भी मीराबाई की है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मीराबाई का मलार किसकी रचना है, किसकी कृति है मीराबाई का मलार। मीराबाई, नंददास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी। तो नाम से ही पता चल जा रहा है कि यह किसकी रचना है, यह रचना है मीराबाई की। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाए। मीराबाई की रचनाएं हैं मीराबाई का मलार, नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद आदि ये रचनाएं मीराबाई की हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 4, गौड़ी संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं। हरिदास निरंजनी, लालदास, हित हरिवंश, चैतन्य महाप्रभु। तो गौड़ी संप्रदाय के संस्थापक हैं डी ऑप्शन चैतन्य महाप्रभु। गौड़ी संप्रदाय के संस्थापक हैं। कुछ संप्रदाय और उसके संस्थापक दिए हैं, चैतन्य महाप्रभु गौड़ी संप्रदाय के, हित हरिवंश राधा वल्लभ संप्रदाय के, स्वामी हरिदास सखी संप्रदाय तटी संप्रदाय के, और लालदास लाल पंथ के संस्थापक या आचार्य हैं। प्रश्न 5 देखते हैं, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की। रुद्र स्वामी, श्री स्वामी, विष्णु स्वामी, निम्बारकाचार्य। तो रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की, विष्णु स्वामी ने। तो यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। संप्रदाय वाले प्रश्न हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आप इनको प्लीज़ ध्यान से देखें और मदद लें। अगला प्रश्न देखते हैं, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। फिर से एक पंक्ति पूछी गई है, यह पंक्ति किसकी है। सूरदास, नंददास, मीराबाई, कृष्णदास। तो यह पंक्ति भी मीराबाई की है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, मीराबाई के गुरु कौन थे। मीराबाई के गुरु कौन थे। सूरदास, रैदास, मलुकदास, कबीरदास। तो मीराबाई के गुरु थे ऑप्शन बी रैदास। रैदास मीराबाई के गुरु थे। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न संख्या 8 है, रस खान कवि का वास्तविक नाम था। रस खान जो कवि थे उनका वास्तविक नाम क्या था। नसीम खान, अली मोहम्मद, अब्दुल या सैयद इब्राहिम। तो रस खान जी का नाम था सैयद इब्राहिम। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया। अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद या द्वैतवाद। तो रामानुजाचार्य जी ने किया था विशिष्टाद्वैतवाद। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अद्वैतवाद का शंकराचार्य ने, शुद्धाद्वैतवाद का वल्लभाचार्य ने और द्वैतवाद का मध्वाचार्य जी ने संपादन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10, मीराबाई की रचनाओं में किस भाषा की छौंक ज़्यादा थी। देखो यहाँ पे कैसी भाषा का प्रयोग किया गया है कि मीराबाई की रचनाओं में किस भाषा की अधिकता थी, यह पूछा गया है। हरियाणवी की, मराठी की, राजस्थानी की या पंजाबी की। तो मीराबाई की भाषाओं में किसकी थी, राजस्थानी की, क्योंकि मीराबाई राजस्थान से ही थी। मीराबाई का जन्म स्थान जो था वह राजस्थान था, तो उनकी भाषा, उनकी जो रचनाएं हैं उसमें जाहिर सी बात है कि राजस्थानी भाषाओं का ज़्यादा महत्व था, ज़्यादा बोलबाला था, मतलब ज़्यादा प्रयोग उन्होंने राजस्थानी भाषा का ही किया था। अगला प्रश्न देखते हैं,
निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन थे? तो निरंजनी संप्रदाय, अभी हम देखे ऊपर कि निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? हरिदास निरंजनी। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, हरिदास निरंजनी। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी के अनुसार रहीम के बारे में कौन कौन सी बातें सही हैं? शुक्ल जी ने रहीम के बारे में कौन कौन सी बातें कही गई हैं, यह पूछा गया है। नंबर 1 है, संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे। हिंदी काव्य के उतने मर्मज्ञ कवि नहीं थे जितने कि फारसी के। उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। जब उनसे कोई कुछ मांगने आता तब भी उन्हें अपनी दरिद्रता का अनुभव नहीं होता। तो कौन सी बातें यहाँ पे कूट दिया है, इस कूट की सहायता से हमें देखना है। पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी बातें सही हैं जो रामचंद्र शुक्ल ने रहीम के बारे में कही हैं। पहला है, संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे। तो हाँ, सही बात है, ये ऑप्शन ए सही है। हिंदी काव्य के उतने मर्मज्ञ कवि नहीं थे जितने फारसी के, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। हाँ, उनकी दानशीलता बहुत अच्छी थी, सच्ची थी, यह भी सही बात है। उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। हाँ, वह विद्वानों कवियों से ज़्यादा क्या करते थे, मेल मिलाप रखे रहते थे, क्योंकि वो रचनाओं पे उस पर ज़्यादा उनको महत्व देते थे, ज़्यादा महत्वपूर्ण वो मानते थे रचनाओं से। तो ऑप्शन डी भी हमारा सही है। जब उनसे कोई कुछ मांगने आता तब भी उन्हें अपनी दरिद्रता का अनुभव नहीं होता था। तो ऐसा शुक्ल जी ने कुछ भी नहीं कहा है रहीम जी के बारे में। तो हम देखते हैं कि ऑप्शन ए, सी और डी कौन से कूट में है। ए, सी, डी। तो हमारा ए, सी, डी किस में है? ऑप्शन डी। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। थोड़ा धुंधला सा हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे आप कोऑपरेट करें थोड़ा। प्रश्न 13 है, रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषता है। रहीम की कविता नगर शोभा, जो रहीम की कविता है, उसकी मुख्य विशेषता क्या है, यह पूछा गया है। इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उसके जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। इसमें स्त्रियों को उत्कृष्ट के कोटि का बताया गया है। ये स्त्रियां अपने उत्पाद बेचने का कार्य करती थी। तो दोस्तों, इसमें भी कूट दिया गया है, कूट की सहायता से हमें देखना है। तो देखते हैं उनकी जो नगर शोभा कविता है उसमें क्या कहा गया है। इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। हाँ, सही बात है, इसमें नगर का जो संकुचित वर्णन है वह किया गया है, ऑप्शन ए सही है। इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनके जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। हाँ, वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो स्त्रियां हैं उनका भी वर्णन उसमें किया गया है। इसमें स्त्रियों को उत्कृष्ट कोटि का बताया गया है, नहीं, यह नहीं है, एक गलत है। ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का कार्य करती थी, यह भी सही है। तो ऑप्शन ए, बी एंड डी या 1, 2 या 4 हमारे सही हैं। तो कौन से कूट में हैं? पहले में, दूसरे, तीसरे। तो हमारे पहले ही ऑप्शन में हमारा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसमें तीनों ऑप्शन हमको मिलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14। स्वस्ति श्री तुलसी कुल भूषण दूषण हरण गोसाई, 12 बार प्रणाम करहूँ अब हरहूँ शोक समुदायी। यह पंक्ति किसकी है? तुलसीदास की, स्वामी अग्रदास की, मीराबाई की, स्वामी हरिदास की। तो दोस्तों, यह पंक्ति है मीराबाई की। मीराबाई अपने परिजनों से बहुत परेशान हो गई थी, जिस कारण उन्होंने तुलसी जी को क्या किया, पत्र भेजा था। तो तुलसी और मीराबाई में पत्र व्यवहार होता रहता था। तो यही पंक्ति मीराबाई ने तुलसी को प्रणाम करते हुए ये पंक्तियाँ लिखी थी। तो इसी के उत्तर में तुलसीदास जी ने कहा था, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, जपति परम स्नेही। यह तुलसीदास ने जवाब में उनसे लिखा था। अगला प्रश्न है, प्रश्न 15। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित भक्त कवियों का सही अनुक्रम है। तो अब इनका जन्म हमें देखना है कि सबसे पहले किसका जन्म है। तो सूर तुलसी दादू मीरा, सूर तुलसी मीरा दादू, तुलसी सूर मीरा दादू। तो पहले तो सूरदास ही होंगे जहाँ तक है। तो बी ऑप्शन हमारा सही लग रहा है, क्योंकि सूर तुलसी, हाँ, क्योंकि मीरा के बाद होंगे दादू। तो ऑप्शन बी सही होना चाहिए, सूर तुलसी मीरा दादू। इनका समय भी हम देख लेते हैं कैसे सही है ये।
तो सूरदास का समय है 1478 ईस्वी, मीराबाई का है 1516 ईस्वी, तुलसीदास का है 1532 ईस्वी, तो दादू का है 1544 ईस्वी। तो अच्छा, तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन सही नहीं दिए हैं। ऑप्शन होने चाहिए थे सूर, मीरा, तुलसी, दादू, ऐसे होने चाहिए थे ऑप्शन, सूर, मीरा, तुलसी, दादू। तो कोई भी ऑप्शन हमारे सही नहीं है इसमें है। तो जहाँ तक अगर हमें चूज़ करना पड़ेगा तो हम बी ऑप्शन को ज़्यादा देखेंगे, क्योंकि और सब क्योंकि तुलसीदास तीसरे नंबर में है, तो सी और डी में तुलसीदास पहले दिए हैं, ए और बी में सूर पहले हैं, तुलसी फिर हैं, तो लास्ट में मीरा दी हैं, तो मीरा नहीं होंगे, इसलिए बी ऑप्शन के साथ हम जा सकते हैं। लेकिन सही होगा सूरदास, मीरा, तुलसीदास और दादू। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16। निम्बार्काचार्य का संबंध किस दर्शन से है? तो निम्बार्काचार्य कौन से दर्शन से संबंधित हैं? विशिष्टाद्वैत, द्वैतवाद, द्वैताद्वैत या शुद्धाद्वैतवाद? तो इस प्रश्न का उत्तर है, जो निम्बार्काचार्य जी हैं वह हैं द्वैताद्वैतवाद से संबंधित। और इनकी रचना को इनका जो संप्रदाय है इसे भेदाभेद भी कहते हैं। तो कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है भेदाभेद संप्रदाय से कौन संबंधित हैं, तो वह है निम्बार्काचार्य जी। प्रश्न 17 देखेंगे, आकाश धर्मागुरु कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है आकाश धर्मागुरु? तो ये कहा जाता है रामानंद जी को। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, आकाश धर्मागुरु रामानंद जी को कहा जाता है। और किसने कहा उन्हें आकाश धर्मागुरु? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद जी को आकाश धर्मागुरु कहा। और क्यों कहा उन्हें आकाश धर्मागुरु? क्योंकि उनके जो शिष्य थे, कुल 12 शिष्य उनके थे, उसमें सभी थे हिंदू मुस्लिम जितने भी होते हैं, सभी उनको छोटे बड़े किसी पे उन्होंने वर्ण व्यवस्था के अनुसार भेदभाव नहीं किया, इसलिए उन्हें आकाश धर्मागुरु कहा गया। अगला प्रश्न है प्रश्न 18। तुम म्यारे घर आओ जी प्रीतम प्यारा, चुन चुन कलिया में सेज बनाऊं, भोजन करूं मैं सारा। ये पंक्तियां किसकी हैं? मीराबाई की, महादेवी वर्मा की, विद्यापति की या भूषण की? तो यह पंक्ति है ऑप्शन ए, मीराबाई की। मीराबाई जी ने ही ये पंक्तियां कही हैं। कृष्ण भक्त कवित्री थी और माधुरी भाव में उन्होंने बहुत सी पंक्तियां कही हैं। कुछ पंक्तियां यहाँ पे दी गई हैं, जैसे महादेवी वर्मा की पंक्ति है, मैं नीर भरी दुख की बदली, बहुत बार यह पंक्तियां पूछी जाती हैं। और विद्यापति की पंक्ति दी है, देसिल बैना सबजन मिठा, आदिकाल में हमने ये पंक्ति बहुत बार देखी। भूषण की है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, ये पंक्ति दी है। कभी कभी ये पंक्ति पूछ के 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में अलंकार पूछा जाता है, तो दोस्तों इसमें है यमक अलंकार। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं, रहीम किसके दरबार में कवि थे? तो रहीम दास जी जो थे वो किसके दरबार में कवि थे? ए पृथ्वीराज, बी अकबर, सी रतन सेन, डी भोजराज। तो रहीम थे अकबर के दरबार में कवि। जो अकबर के 9 रत्न थे उसमें से एक रहीम जी भी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20। वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात किस कृष्ण भक्त कवि से हुई थी? तो वृंदावन में मीराबाई की किससे मुलाकात हुई थी? छित स्वामी से, रूप गोस्वामी, गोविंद स्वामी या जीव गोस्वामी? तो मीराबाई की मुलाकात हुई थी वृंदावन में जीव गोस्वामी से। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राग गोविंद के रचयिता का नाम क्या है? राग गोविंद किसकी रचना थी? तो किसकी रचना थी? अभी हमने देखे मीराबाई की कितनी रचनाएं, तो राग गोविंद भी मीराबाई की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, मीराबाई की उपासना पद्धति थी। तो अब भी मैंने बताया था मीराबाई की उपासना पद्धति, अगर आपने ध्यान दिया हो तो आप गैस कीजिए। संख्या भाव की, पुष्टि मार्गी भाव की, माधुर्य भाव की, श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ की? तो क्या थी मीराबाई की उपासना पद्धति? थी माधुर्य भाव की। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 23। इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। आचार्य शुक्ल की यह उक्ति किस कवि के विषय में है? क्या कहा है शुक्ल जी ने
इनकी उक्तियाँ ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। तो यह किसके लिए कहा है? तुलसी के लिए, रहीम के लिए, कबीर के लिए या बृंद के लिए? तो यह कहा है रहीम के लिए। यह पंक्ति किसके लिए कही है? शुक्ल जी ने रहीम जी के लिए कही है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 24। भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है? भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता हैं रामानंद, रामानुजाचार्य, विठलनाथ, रूप गोस्वामी। तो इसके हैं रूप गोस्वामी हैं। भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता रूप गोस्वामी। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। एक मिनट, थोड़ा कौन से प्रश्न में थे हम? हाँ, आगे यहाँ पे प्रश्न संख्या 25 है। जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति पति रूप में की, उसी प्रकार किस दक्षिण भारतीय भक्त कवयित्री ने कहा कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती? तो किसने कहा है ये? अक्का महादेवी, वीणाबाई, अंदाल या सहजोबाई? तो यह कहा है अंदाल ने। ऑप्शन सी। और अंदाल को ही दक्षिण भारत की मीरा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से अभिहित किया जाता है? तो विष्णु संप्रदाय को और किस संप्रदाय के नाम से जाना जाता है? अगर आपने थोड़ा भी ध्यान दिया होगा तो अभी हमने ये प्रश्न को स्टार्टिंग में देखा था। तो ऑप्शन है रुद्र संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, सखी संप्रदाय, पुष्टि संप्रदाय। तो किस संप्रदाय के नाम से जाना जाता है विष्णु संप्रदाय को? ऑप्शन ए, रुद्र संप्रदाय के नाम से। चैतन्य संप्रदाय गौड़ी संप्रदाय को कहा जाता है, सखी संप्रदाय हरिदासी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय को कहा जाता है, और पुष्टि संप्रदाय वल्लभाचार्य का जो शुद्धाद्वैतवाद था उसे पुष्टि संप्रदाय कहा जाता है। तो दोस्तों, आज यहीं पर हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं। आज हमने 26 प्रश्नों को देखा। उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। इसी तरह हमारे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।